हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर्यन, हाउ आर यू? और कैसे हो भाई तुम लोग? गुड इवनिंग सुजीत, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छे हैं, ओके। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना? थोड़ी सी लेट हो गई आज भाई। ओके, तो थोड़ा मुझे बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे थोड़ा बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ओके। चलो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोपोलीमर्स, है ना? तो कोपोलीमर्स, है ना, जिसमें अलग अलग मोनोमर्स हो, है ना, यानी कि पॉलीमेरिक चेन जो बना हो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट से बना हो, उसको हम लोग कोपोलीमर कहते हैं। जिसमें एक एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बोल दिया था कि नायलॉन 6 जो है, नायलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर। ठीक है, चलो सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल है नायलॉन 66। नायलॉन 66 का क्या मीनिंग होता है ये तो आपने समझ लिया। ये नंबर ऑफ कार्बन को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 2 टाइम्स 6 है, मीन्स दो अलग अलग यूनिट हैं, दो अलग अलग मोनोमेरिक यूनिट हैं। तो नायलॉन 66 ये किसका पॉलीमर होता है भाई? तो इट इज द पॉलीमर ऑफ हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, तो इस दोनों का पॉलीमर्स होता है नायलॉन 66। हेक्सामेथिलीन डायमाइन ये भी 6 कार्बन का होता है भाई, और एडिपिक एसिड ये भी जो है 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। हो गया? तो हेक्सामेथिलीन डायमाइन का फॉर्मूला होता है, हेक्सामेथिलीन डायमाइन है भाई, 2 NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप
CH2 होल 6 और NH2, ये हो गया। n नंबर ऑफ हेक्सामिथिलिन डायमाइन लेंगे और n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हम लोग एसिड एडीपिक एसिड का लेंगे। n नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ एडीपिक एसिड, एडीपिक एसिड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड OH, CH2 होल 4 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये दोनों। तो कोपोलिमर्स हैं, कोपोलिमर्स में क्या होता है, एडिशन विथ एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मोलिक्यूल्स। यहाँ क्या होता है, एडिशन तो होता ही है, लेकिन जो है एक स्मॉल मोलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के साथ एडिशन होता है। अब स्मॉल मोलिक्यूल्स में यहाँ किसका एलिमिनेशन होता है भाई, तो यहाँ जो है यहाँ वाटर का एलिमिनेशन होता है, ठीक है, वाटर का एलिमिनेशन होता है। और वाटर का जो एलिमिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है, तो अमाइनो ग्रुप से जो है हाइड्रोजन रिमूव होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी एसिड ग्रुप से जो है OH ग्रुप का रिमूवल होता है, मीन्स वाटर का रिमूवल होता है। इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, तो हम लोग हीट का साइन दे देते हैं। हमें क्या मिलेगा भाई, तो हमें मिलेगा NH, इधर बॉन्ड फ्री वैलेंसी, CH2, ठीक है, CH2 होल 6 NH, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH2 होल 4 और C डबल बॉन्ड O, और ये है ना होल N, ये हो गया। यहाँ किसका रिमूवल हो रहा है, तो वाटर का, और इधर से OH ग्रुप निकलता है भाई, और इधर से क्या निकलता है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, है ना, इधर से हाइड्रोजन निकलता है। फिर उसी तरह से इधर से नेक्स्ट मोलिक्यूल से जब ये जो है कनेक्ट होगा तो इधर से OH ग्रुप निकलेगा, इधर नेक्स्ट मोलिक्यूल से कनेक्ट होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे। तो इधर से हाइड्रोजन निकल गया, इधर से OH ग्रुप निकल गया, यहाँ OH ग्रुप, इधर H निकला, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाया। ये कौन सा ग्रुप है भाई, तो आप इसको फंक्शनली देखो, दिस इज द अमाइड ग्रुप, ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है ना, ये अमाइड ग्रुप है। इसीलिए हम लोग नाइलॉन 66 को हम लोग पोलीअमाइड भी कहते हैं, पोलीअमाइड, पोलीअमाइड, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, अमाइड, और इस तरह बहुत सारे अमाइड ग्रुप होगा, है ना। जब एक लंबे चेन का हम लोग जो है एक लंबे चेन बनाएंगे हम लोग, तो उस चेन में बहुत सारे इस तरह अमाइड ग्रुप होगा, इसलिए इसको हम लोग पोलीअमाइड कहते हैं। तो ये इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी नाइलॉन 66 में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही वो अमाइड ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग नाइलॉन 66 को पोलीअमाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, हाँ भाई हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है नाइलॉन 26, नाइलॉन 2,6, 2 और 6 हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि इसमें दो टाइप का मोनोमर होगा, जिसमें एक में दो कार्बन होगा, दूसरे में 6 कार्बन होगा, है ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका मोनोमर्स क्या होता है। तो इट इज द पॉलीमर्स ऑफ, इट इज द पॉलीमर ऑफ ग्लिसिन एंड अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है।
ग्लिसिन के बारे में आप जानते होंगे कि ग्लिसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एंड ओनली वन अमाइनो एसिड विच इज अकायरल इन नेचर। सिर्फ एक अमाइनो एसिड होता है जो कि अकायरल नेचर का होता है ना, मीन्स जो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता, और वो कौन सा होता है, तो ग्लाइसिन, है ना। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड होता है सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मीन्स सबके पास कायरल सेंटर होता है, मीन्स कायरल होता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन जो है, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अमाइनो एसिड, इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, इट हैज नो कायरल सेंटर, सो इट नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस दोनों का यानी कि इसका जो पॉलीमर्स होता है, यानी कि सॉरी नायलॉन 26 का मोनोमर्स हो गया क्या क्या भाई, तो ग्लाइसिन हो गया और दूसरा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। तो अमाइनो कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला तो आपने देखा था, क्या होता है फॉर्मूला, मोलकुलर फॉर्मूला। चलो, तो ग्लिसिन का जो फॉर्मूला होता है भाई वो ये होता है NH2, ठीक है। मैं इसे लिख रहा हूं थोड़ा सा, NHH और CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया। दिस इज द ग्लिसिन प्लस कैप्रोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो NHH NH2 ग्रुप प्लस CH2, कितने होता है भाई, 5 कार्बन इधर होता है मिथिलीन, यानी 5 मिथिलीन होता है और एक एसिड ग्रुप होता है ना। ये हो गया। तो दिस इज द अमाइनो कैप्रोइक एसिड, अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ये हो गया। अब हमने एक चीज यहां छोड़ दिया, वो ये कि आपको n नंबर ऑफ मोलकुल्स लेना है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ n नंबर ऑफ मोलकुल्स इसका भी लेना है, n नंबर इधर तो मैंने ले ही लिया है, n नंबर ऑफ मोलकुल्स लेना है। और क्या आपको एलिमिनेट करना है, तो OH ग्रुप इधर से और इधर से हाइड्रोजन को निकालना है, अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन को निकालना है हमेशा, और एसिड ग्रुप से OH ग्रुप को रिमूव करना है, ठीक। इधर नेक्स्ट ग्रुप से जब आप इसको अटैच करोगे तो इधर हाइड्रोजन निकालना है, इधर नेक्स्ट ग्रुप से जब इसको कनेक्ट करोगे तो OH ग्रुप इधर से निकालना है ना। ठीक है, तो देखो तो ये बन गया भाई NH, इधर 3 वैलेंसी, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर इसको आपको इधर से कनेक्ट कर देना है नाइट्रोजन से, NH और CH2 होल 5 और फिर इधर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर 3 वैलेंसी होल एन, है ना। ये हो गया, दिस इज द नायलॉन 26, नायलॉन 26। और इसमें भी जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है भाई, इसमें भी अमाइड ग्रुप आ रहा है, इसलिए नायलॉन 26 भी जो है ये भी क्या है, तो ये भी पोलीअमाइड है ना, ये भी पोलीअमाइड है। कभी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है, मींस फंक्शनल ग्रुप पूछ देगा कि भाई, है ना, आप बताओ कि इनमें से किसके पास जो है पोलीअमाइड ग्रुप होता है, मींस और 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आपको याद रखनी है कि किसमें अमाइड ग्रुप होता है, किसमें ईस्टर ग्रुप होता है। ईस्टर ग्रुप हमने अभी नहीं बताया आपको, आगे हम लोग ईस्टर ग्रुप वाले भी देखेंगे पॉलीमर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नायलॉन 66 में, नायलॉन 26 में और नायलॉन 6 में, तीनों में नायलॉन वाला जितने भी कंपाउंड हो गया मींस पॉलीमर्स हो गया, नायलॉन 6, नायलॉन 26, नायलॉन 66, तीनों में जो है अमाइड ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप मींस पॉलीअमाइड होता है, ठीक।
हो गया। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग देना टेरिलिन, TERRYLEN, टेरिलिन। ठीक है, टेरिलिन ये किसका पॉलीमर्स होता है भाई? तो दिस इज द पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड ट्रेप्थेलिक एसिड। इट इज द पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक एसिड, ओके। इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो CH2 OH और OH, सीधा इथिलीन ग्लाइकोल और प्लस टेरेप्थेलिक एसिड। टेरेप्थेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है पारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मींस पारा बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये ठीक है, एक मिनट। C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, प्लस n नंबर ऑफ मोलकुस इधर लेना है, n नंबर ऑफ मोलकुस इधर लेना है। तो ये हो गया टेरेप्थेलिक एसिड, ठीक है। 1 4 1 2 3 4 5 6 1 4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो इसको आप, है ना। ठीक है, 1 4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हो गया आपका इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक। तो यहां से क्या निकलेगा भाई? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा OH ग्रुप निकलता है और अल्कोहल से क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन निकलता है। यहां भी डिहाइड्रेशन होगा, इधर से OH ग्रुप निकलेगा, नेक्स्ट मोलिक्यूल से, है ना, नेक्स्ट मोलिक्यूल से कनेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर से OH ग्रुप ये रिमूव करेगा, इधर से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सम हीट। क्या बनेगा भाई? तो देखो CH2 इधर से CH2O, फिर CH2, ठीक है, फिर O, और इस ऑक्सीजन को क्या करना है आपको? इस कार्बन से कनेक्ट कर देना है, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग, फिर C डबल बॉन्ड O, और इधर फ्री वैलेंसी, ओके। ये इधर फ्री वैलेंसी कोलन, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेरिलिन। यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो देखो इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कोई बताएगा मुझे? ईस्टर, ये ईस्टर है ना। ये क्या है? तो ईस्टर है। ये जो है भाई ये ईस्टर है, ठीक है, क्योंकि ईस्टर का आप जानते हो R C डबल बॉन्ड O और R ये होता है ना। ईस्टर का जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला ये होता है, दोनों साइड मींस दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, दोनों साइड कार्बन है, इधर भी उधर भी। तो ईस्टर, अब बहुत सारे इस तरह बहुत सारे ईस्टर ग्रुप होगा नहीं, जब एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन में बहुत सारे ईस्टर ग्रुप आएगा, है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे भाई? तो इसको हम लोग पोलिस्टर कहेंगे। तो जो है टेरिलिन क्या होता है? तो ये एक तरह से पोलिस्टर होता है। तो दिस इज पोलिस्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ईस्टर ग्रुप।
हो गया। तो नेक्स्ट 5 नंबर, ग्लाइप्टल, GLYPTAL, ग्लाइप्टल। इट इज ऑल्सो पोलिस्टर, ये भी पोलिस्टर होता है भाई। अब ये किसका पॉलीमर्स होता है? तो इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज द पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल एंड ठीक है, इट इज द पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ये मोनोमर्स होता है भाई। ठीक है, एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एसिड में क्या होता है ना, तो एसिड ग्रुप जो होता है, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, थैलिक एसिड में जो एसिड ग्रुप होता है वो आर्थो पोजीशन पर होता है। ये C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है, देख लो आप। ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं है सर? ओके ओके, एक मिनट में, मेरे बच्चे, एक मिनट, एक मिनट, डोंट वरी, मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं या अभी भी बुला रहे हैं भाई? हाँ बोलो तो। ओके, तो फिर थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए वेट। ओके चलो, तो ये हो गया। देखो,
ट्रिप्थेलिक एसिड और थैलिक एसिड में क्या डिफरेंस है भाई? ये हो गया आपका थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, और ये तो इथिलीन ग्लाइकोल है ही। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ आर्थो पोजीशन पर होता है, देखो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर होता है एसिड ग्रुप, और ट्रिप्थेलिक एसिड में क्या होता है? फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर, यानी 1 और जो है फोर्थ पोजीशन पर होता है ना। तो दिस इज द थैलिक एसिड। होना तो वही है क्या? तो OH ग्रुप इधर से निकलना है भाई, और हाइड्रोजन को इधर से निकलना है। इधर OH ग्रुप निकलेगा, इधर हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। और फिर आपस में क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो इधर O हो गया, 3 वैलेंसी, CH2 CH2 O O, फिर इस ऑक्सीजन को यहां कार्बन से अटैच कर दो, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड O, और इधर 3 वैलेंसी, है ना ये, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्लाइक्टल। और इसमें भी चूंकि ईस्टर ग्रुप होता है तो इसको भी हम लोग पॉलिस्टर कहेंगे। इसमें भी कौन सा ग्रुप हो गया? ईस्टर, इसलिए दिस इज ऑल्सो पॉलिस्टर। चलो नेक्स्ट 6 नंबर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड नेम से ही क्लियर है भाई कि इसका जो मोनोमर होगा वो ग्लाइकोलिक एसिड होगा। इट इज द polymer of ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये ग्लाइकोलिक एसिड का पॉलीमर होता है। क्या होता है ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला? तो ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और इधर OH, है ना, ये होता है। n नंबर ऑफ मोलकुल्स, है ना, आपस में कनेक्ट होगा। तो n नंबर ऑफ मोलकुल्स जब आपस में लिंकअप होगा, ठीक है, तो इधर से OH ग्रुप निकलेगा भाई, और इधर से H निकलेगा, अल्कोहलिक ग्रुप से H निकलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से OH निकलेगा, और एक लंबे चेन का फॉर्मेशन करेगा, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ठीक है ये। तो दिस इज द पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PGA, है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PGA। तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाता है, तो ध्यान रखना PGA मीन्स पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। और इसमें भी जो है जो फंक्शनल ग्रुप होता है भाई, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप ईस्टर ग्रुप ही होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको, ये भी पॉलिस्टर में ही आता है। दिस इज ऑल्सो पॉलिस्टर, है ना, ये भी पॉलिस्टर है। तो देखो ये कैसे पॉलिस्टर हैं, तो आप अगर 2 यूनिट को आपस में जोड़ो, देखो पता चल जाएगा आपको, ये OH इधर हो गया,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक और यूनिट ले रहा हूं मैं ओ एच सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, है ना, ये दो यूनिट आपने लिया। अब क्या करो, यहां से आप वाटर का रिमूवल कर दो, ओ एच ग्रुप एसिड से निकलेगा, हाइड्रोजन अल्कोहल से निकलेगा, और जब आप ऐसे करोगे इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्कोहलिक ग्रुप से इधर एसिड ग्रुप है तो ओ एच ग्रुप निकलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो तो क्या हो जाएगा भाई, ओ फ्री वैलेंसी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर ये सी डबल बॉन्ड ओ, इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से आप कनेक्ट करो सी एच टू, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ये फ्री वैलेंसी और होल है ना। तो आप ये दोनों सही, आप इसको भी लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ कौन सा ग्रुप आ रहा है, देखो स्टर ग्रुप आ रहा है ना, इसलिए हमने कहा कि दिस इज ऑल्सो पोलिस्टर। इसमें एक ही टाइप का मोनोमर है, इसमें एक ही टाइप का मोनोमर है भाई, लेकिन यहाँ वाटर का रिमूवल हो रहा है ना, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तो वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है भाई, है ना, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, है ना, कंडेंसेशन पॉलीमर्स एग्जांपल है ना। कंडेंसेशन में क्या होता है, तो कंडेंसेशन में एडिशन होता है विथ एलिमिनेशन, एडिशन विथ एलिमिनेशन। अगर एडिशन के साथ एक स्मॉल मोलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर्स करते हैं, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 7 पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। पॉलीलैक्टिक एसिड, it is the polymer of
लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड का पॉलीमर्स होता है। मीन्स ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो जाएगा, इसमें भी वाटर का रिमूवल होगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो CH3OH, H और C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें भी एसिड ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप है। यहां भी जो है जब पॉलीमराइज होगा यानी वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है, तो यहां भी क्या बनेगा? तो ईस्टर ग्रुप बनाएगा एज ए फंक्शनल ग्रुप, ये O और CH3H और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द पॉलीलैक्टिक एसिड और दिस वन इज लैक्टिक एसिड। ओके, तो ये कोपॉलीमर्स नहीं बल्कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स होगा, ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन में सिर्फ एडिशन होता है और कंडेंसेशन में क्या होता है? तो एडिशन के साथ एलिमिनेशन होता है। मैंने सबका डेफिनेशन बता ही दिया आपको, है ना। होमोपोलीमर्स किसको कहेंगे, कोपोलीमर्स किसको कहेंगे, तो आप देख लेना, ठीक है। होमोपोलीमर्स में एक ही टाइप का जो है मोनोमेरिक यूनिट होता है और कोपोलीमर्स में दो टाइप का मोनोमेरिक यूनिट होता है। एडिशन में सिर्फ एडिशन होता है और कंडेंसेशन में क्या होता है? एडिशन विथ एलिमिनेशन होता है। तो सारा चीज आप देख लेना, ठीक है। हमें सारे पॉलीमर्स का मोनोमर्स देखना है कि किन पॉलीमर्स का मोनोमर्स क्या होता है, ये हमें देखना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। हो गया? हाँ भाई, हुआ कि नहीं? ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं, ठीक है, कोपॉलीमर्स नहीं है। दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। मैं तुम्हें बोला दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। तो नाइलॉन 66 जो है, जैसे नाइलॉन 66 क्या हुआ? कोपॉलीमर्स तो हुआ ही, क्योंकि दो अलग अलग यूनिट हैं। कोपॉलीमर के साथ साथ कंडेंसेशन पॉलीमर भी हुआ। क्यों? क्योंकि नाइलॉन 66 बनता है कैसे? तो वाटर के एलिमिनेशन से बनता है ना। मींस जब दो यूनिट आपस में कनेक्ट होता है तो वाटर का रिमूवल होता है। तो नाइलॉन 66 कोपॉलीमर के साथ साथ कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी है। लेकिन ये जो है पॉलीलैक्टिक एसिड या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि सिंगल यूनिट होता है, इसमें सिंगल मोनोमर होता है, इसलिए ये कोपॉलीमर्स नहीं होगा, ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स होगा, ठीक है। कंडेंसेशन इसलिए क्योंकि वाटर का यहाँ रिमूवल हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इथिन को देखें, पॉलीथीन को, तो पॉलीथीन में क्या होता है भाई? तो पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन पॉलीथीन में क्या होता है? तो एक ही टाइप का यूनिट होता है, मीन्स एक ही मोनोमर्स होता है, एक ही टाइप का मोनोमर्स होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? उसको हम लोग होमोपोलीमर्स कहेंगे। और और क्या कहेंगे? तो एडिशन पॉलीमर्स, है ना। होमोपोलीमर्स के साथ साथ एडिशन पॉलीमर्स, है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ एडिशन होता है ना। वहां सिर्फ एडिशन होता है, वहां एलिमिनेशन नहीं होता है किसी भी स्मॉल मोलिक्यूल्स का, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 8 PHMB। PHMB पोली PH, एक मिनट,
पोली पीएच बी भी, ये है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो देखो, हाँ नायलॉन 66 कोपोलीमर भी होगा, ठीक है। अरे डेफिनेशन देख लो ना आर्यन, डेफिनेशन देख लो ना भाई, इसमें इतना है ना, इसमें उतना क्या कहते हो, सीरियस होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेशन देख लो ना क्या कहता है, आप खुद आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा जो है पॉलीमर्स है ना, किस टाइप का होगा, कौन कोपोलीमर्स होगा, कौन कोपोलीमर्स और कंडेंसेशन दोनों पॉलीमर्स होगा, कौन सिर्फ एडिशन पॉलीमर्स होगा, और कौन जो है एडिशन के साथ साथ जो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो ये सब है ना खुद कर सकते हो। जिसमें एक ही टाइप का यूनिट होगा वो होमोपोलीमर्स होगा, जिसमें दो टाइप का यूनिट होगा मोनोमर्स, वो हो जाएगा कोपोलीमर्स। अब जिसमें मोनोमेरिक यूनिट का सिर्फ एडिशन होगा, इलिमिनेशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एडिशन पॉलीमर्स, है ना। और जिसमें एडिशन के दौरान जो है स्मॉल मोलिक्यूल्स का इलिमिनेशन होगा, है ना। जैसे अभी हमने देखा क्या नायलॉन 26 में, नायलॉन 66 में, है ना, ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड में क्या हो रहा था, वाटर का रिमूवल हो रहा था, तो एडिशन के साथ साथ क्या हो रहा था, वहां एक स्मॉल मोलिक्यूल्स का एलिमिनेशन भी हो रहा था, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहेंगे, उसको हम लोग कोपोलीमर्स नहीं कहेंगे, कंडेंसेशन। लेकिन नायलॉन 66 क्या हो जाएगा, नायलॉन 66 कोपोलीमर्स तो है ही, क्योंकि दो टाइप का यूनिट है, कंडेंसेशन भी है। कंडेंसेशन क्यों, क्योंकि वहां वाटर का रिमूवल हो रहा है। ओके चलो, क्योंकि हमने बहुत टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा ना भाई, ठीक है। तो PHMB इसका जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो इसका फुल फॉर्म होता है बीटा पोलीहाइड्रोक्सी, बीटा पोलीहाइड्रोक्सी, बीटा पोलीहाइड्रोक्सी को, बीटा पोलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ब्यूट्रेट को बीटा पोलीहाइड्रोक्सी वेलेरेट, वेलेरेट, ठीक है। ये होता है फुल फॉर्म इसका, बीटा पोलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा पोलीहाइड्रोक्सी वेलेरेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PHBV, है ना। और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होता है, बायोडिग्रेडेबल मैं आपको बताऊंगा आगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसे आपको पता भी होगा। बायोडिग्रेडेबल वो पॉलीमर्स होता है जो डिग्रेड हो जाता है, जिसका डिकम्पोजिशन हो जाता है ना। आपके घर में जो पॉलीथीन है इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, आप जानते हो, है ना। तो ये एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है ना, इट इज, है ना। तो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, है ना, तो ये जो है ये अच्छा नहीं है एनवायरमेंट के लिए, दिस इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। बट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो हैं, बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो डिग्रेड हो जाता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, है ना, जो डिकम्पोज होता है उसको हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मैं आगे लिखा दूंगा कौन कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है ना। तो ये जो है एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हो गया पोली बीटा हाइड्रोक्सी को बीटा पोलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, दिस इज द फुल फॉर्म। अब इसका मोनोमर्स क्या होता है भाई, तो लिखना इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज द पॉलीमर ऑफ, पॉलीमर ऑफ 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ये दो एसिड का जो है पॉलीमर्स होता है, यानी ये दोनों जो है इसका मोनोमर्स हो गया भाई, कौन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, है ना। ये दो टाइप का मोनोमर्स हो गया, दो टाइप्स का हो गया। चलो अब दो टाइप्स का मोनोमर्स हो गया तो कोपोलीमर्स हो जाएगा, है ना। ये जो है ये कोपोलीमर्स हो जाएगा क्योंकि दो टाइप का यूनिट है। अब हम लोग देखते हैं एडिशन में सिर्फ एडिशन होता है या इलिमिनेशन भी होता है कुछ स्मॉल मोलिक्यूल्स का। अगर इलिमिनेशन नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, तो एडिशन पॉलीमर्स हो जाएगा। अगर इलिमिनेशन होता है तो वो कोपोलीमर्स हो जाएगा, सॉरी कंडेंसेशन पॉलीमर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसको नोट करो।
हो गया? तो देखो भी फॉर्मूला क्या होता है दोनों का। तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया भाई, है ना। तो यहां क्या करना है आपको, आपको पहले फॉर्मूला लिखना है सी एच, ऐसा करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच एन नंबर, और सी एच टू सी एच, और सी एच ओ एच, और इधर सी एच थ्री, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया भाई, ये हो गया 1 2 3, और ये 4 कार्बन का। मैंने सी एच ग्रुप को इधर नहीं रखा, ओ एच ग्रुप ने इसलिए इधर रखा कि हमें दूसरे ग्रुप से इसको क्या करना है, जोड़ना है भाई। तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और हमें क्या लिखना है भाई, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और सी एच टू सी एच ओ एच, और चलो मैं इस तरह लिखता हूं ओ एच और सी एच टू सी एच थ्री, ये हो गया, देख लो आप। तो ये हो गया 1 2 3 4, और ये 5 कार्बन का। दिस इज द 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, हो गया ना। अब क्या करना है आपको, तो हमने क्या कहा भाई, तो एसिड ग्रुप से आपको क्या निकालना है, तो आपको OH ग्रुप निकालना है, इधर से आपको OH ग्रुप निकालना है, अल्कोहलिक से H निकालना है, n नंबर ऑफ मोलकुछ लेना है, इधर भी n नंबर ऑफ मोलकुछ, इधर भी n नंबर ऑफ मोलकुछ, फिर उसी तरह से नेक्स्ट, है ना, फिर इधर OH ऐसे, और आपस में क्या करना है, दोनों को अटैच कर देना है। क्या बन जाएगा भाई, देखो सी डबल बॉन्ड O, इधर फ्री वैलेंसी, ठीक, CH2 CHO, इधर CH3 ग्रुप आ जाएगा। ये ऑक्सीजन से इस कार्बन को जोड़ दो आपस में, CH2 CH, फिर नीचे CH2 CH3, और फिर इधर O, और फ्री वैलेंसी हो लेना, है ना। तो ये हो गया आपका पीएच बी भी, है ना, पीएच बी भी। तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो आप कि यहाँ वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है भाई, ईस्टर बन रहा है, तो ये भी पॉलिएस्टर हो गया, है ना। और ये जो है कोपोलिमर्स तो है ही, कोपोलिमर्स के साथ साथ कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी हैं, क्योंकि वाटर का रिमूवल हो रहा है, देखो इधर, है ना, आफ्टर हीटिंग। तो ये हमारे जितने भी पॉलीमर्स हैं वो हो गया सारे के सारे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और इसका एग्जांपल, ठीक है। तो लिखना इसमें के दी पॉलीमर्स which are degraded or decomposed, which are degraded or decomposed
बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? तो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया PHBV, सेकेंड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, थर्ड पोलीलैक्टिक एसिड, फोर नाइलॉन 2,6। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन दे दे कि, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और दे दे नाइलॉन 6, नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 6,6, है ना, और एक और कोई, तो नाइलॉन 2,6 इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और इसको हम लोग समझते हैं कि ये जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। नहीं, ये मीन्स इसका नेम से थोड़ा सा लगता है कि ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है नाइलॉन 2,6। ठीक, क्योंकि नाइलॉन नेम से ही लगता है ना, नाइलॉन नेम से थोड़ा सा फीलिंग आता है ना कि ये सिंथेटिक होगा भाई, है ना, बट ये सिंथेटिक नहीं होता है। चलो, तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। हमने PHMB का आपको मोनोमरिक यूनिट बता दिया, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड का बता दिया, पॉलीलैक्टिक एसिड का बता दिया, और नाइलॉन 2,6 का भी बता दिया, है ना। तो ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं। हो गया, चलो। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होता है और कौन कौन से होता है, ये आप याद रखना, एग्जाम्पल। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अब रबर, है ना, नेचुरल रबर। तो थोड़ा सा हेडिंग देना, नेचुरल रबर। हम लोग एग्जाम्पल इसका भी देख चुके हैं, है ना, बट थोड़ा सा देख लेते हैं नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में क्या डिफरेंस होता है। और एक होता है वल्केनाइज्ड रबर, है ना। तो वल्केनाइज्ड रबर क्या होता है और वल्केनाइजेशन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो नेचुरल रबर, ठीक है, इसको हेडिंग देना, नेचुरल रबर। ठीक है, तो ऐसा करता हूं भाई, आज इतना ही रहने देता हूं, आज थोड़ा सा मूड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, बस 10 मिनट का है ये, है ना। तो इट विल टेक 10 मिनट्स, है ना, हार्डली। ओके, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। ओके ओके रिया, ओके आर्यन, चलो बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल माय डियर, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना।